तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर वापस आ गया एक हफ़्ते बाद। सॉरी, बीच में मैं वीडियो ज़्यादा नहीं ले पाता बिकॉज़ काम का भी प्रेशर रहता है एंड एवरीथिंग। एंड वीकेंड ही ऐसा है जिसमें मेरे को मिलती है थोड़े टाइम की, जब मैं आप लोगों के साथ बैठूँ, बात करूँ, कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो आई नो कि फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है एंड आई एम लाइक 1 महीने से मैंने हार्डली 3 2 या 3, शायद मेरी चौथी वीडियो होगी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बट एज़ अ सेड ऑलरेडी कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और रेगुलर हो पाऊँ। बट फॉर नाउ आई होप कि जितना भी मैं बता रहा हूँ वो आप लोग को सही लग रहा हो, वो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कर रहा हो अगर मैं मतलब जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ तो। एंड लास्ट कुछ वीक्स में लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, नए लड़के मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि मैं जिनसे भी कनेक्ट किया हो उनके डाउट्स मैं जितने हद तक हो सके क्लियर कर पाया हूँ, उनके जितने भी मिथ्स हो सके मैं बस कर पाया हूँ। सो आई होप जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो करेक्ट पाथ है। एंड इफ़ आई एम एबल टू, और इफ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गाइड यू टू वट एवर करेक्ट पाथ दैट यू गाइज आर एमिंग टूवर्ड्स, और द करियर दैट यू आर एमिंग टूवर्ड्स। सो उसी सिलसिले में, उसी एक प्रोग्रेशन में आइए एक और चीज़ की बात करते हैं। जो आज का टॉपिक होगा वो बेसिकली टॉपिक है कि आपका जो करियर प्रोग्रेशन होने वाला है। बेसिकली करियर प्रोग्रेशन इन आईटी फॉर एनी फ्रेशर या कोई भी जो नया आया है उसके लिए करियर प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए, करियर पाथ कैसा होना चाहिए, तो उस बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप करियर प्रोग्रेशन अपना चुनना चाहते हैं तो दो चीज़ें बीच में फंसती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बड़ी कंपनीज़ में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ बड़ी कंपनीज़ लाइक कि डेलॉयट हुई एंड देन एक्सेंचर, आईबीएम, इन सब में जा रहे हैं तो होता क्या है कि ये जो हायरिंग करती हैं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर्स। व्हेन आई से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर्स, सिस्टम सर्विस इंटीग्रेटर्स, सॉरी द करेक्ट टर्म इज सर्विस इंटीग्रेटर्स, एसआईज, राइट। तो सर्विस इंटीग्रेटर्स का मतलब ये होता है कि ये वो कंपनीज होती हैं ज़्यादातर जो दूसरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल देन अगेन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक बैंक हूँ और मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई प्रोसेस बनवाना है, तो मैं किसी कंपनी के पास जाऊँगा, आई पुट माई रिक्वायरमेंट्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड फिर वो मेरे को एक कोटेशन देंगे एंड फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे, समथिंग अराउंड कोड एंड टेक्निकलिटीज एवरीथिंग। बेसिकली वो मेरे को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के देंगे जिसपे जो मेरे प्रोसेस में यूज़ होगा। सो दिस इज व्हाट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विस इंटीग्रेटर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। देन दूसरी चीज़ आती है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, राइट, जैसे आपकी गूगल, अमेजॉन, जो फांग मांग और जो भी होती हैं, राइट। बट उसके अलावा भी छोटे मतलब जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, राइट, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग नाम नहीं सुना होगा बट देर आर मैनी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक एरिस ग्लोबल, शेब एंड एवरीथिंग लाइक। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत हाईलाइट नहीं होती बट एक्चुअली बहुत बड़ी होती हैं। सो डिफरेंस दोनों में यही है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में, कि प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, उनका एक सेट ऑफ प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसपे कुछ ही टेक्नोलॉजी का काम होता है। और फॉर एग्जांपल इफ आई से, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, तो वो उसके कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे बट वो सारे इंश्योरेंस के ही तो अराउंड होंगे, राइट। तो उनका जो इंश्योरेंस के अराउंड जो सॉफ्टवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होंगे उनमें कुछ ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से काम होता होगा। ऐसा नहीं होता होगा कि अगर आप एक पर्ल या पाइथन डेवलपर हो और वो पूरी की पूरी क्या नाम है, जो आपकी कंपनी है वो पूरी एनालिटिक्स पे ही चल रही है, तो आपको उसमें रिलेवेंसी भी कम मिलेगी। और क्या नाम है, और चीज़ें जैसे कि आपकी डेवऑप्स, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब की भी ये थोड़ी सी एवरेज ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं एक्सपोजर के हिसाब से हल्का सा मैं नीचे रेट करता हूँ। ये अगेन इट इज़ माई ओनली पर्सपेक्टिव, बाकी सबका अलग होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने लगभग कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड सब में काम किया है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आप बंध जाते हो, पैसा अच्छा होता है थोड़ा, आई विल डेफिनेटली अग्री विद दैट, पैसा थोड़ा बेटर होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी में थोड़ा बेटर होता है। बट सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि थोड़ी सी लॉन्जिविटी आपकी जो उसकी करियर की होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रिसेंटली ले ऑफ हो रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनीज ही निकाल रही हैं। वो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनमें थोड़ी सी ले ऑफ और इस चीज़ से भी कम होती हैं। रीज़न बीइंग कि उनको जो कंपनीज आपको निकाल रही हैं, जो कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उनकी भी तो चीज़ें रन करनी है, वो चीज़ें आउटसोर्स करते हैं इन सर्विस इंटीग्रेटर्स को या सर्विस बेस्ड कंपनीज को। चलिए, तो कंपनीज की बात होगी, शायद हम अपना थोड़ा टॉपिक से इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो करियर पाथ बनता है वो दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि इधर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो जो अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्रोडक्ट के अराउंड ही या एक सर्विस लाइन के अराउंड ही काम करती है, या फिर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे, एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो। वहाँ क्या होगा, आपको बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड देन आफ्टर मे बी से 2 और 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट इवन श्योर कि आपको जिस टेक्नोलॉजी में पुट किया जाएगा वो आपकी मतलब आपकी क्या कहते हैं फेवरेट होगी या जिसको आप चाहते हैं उसमें काम करना वैसा कुछ हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इट्स एवरीथिंग ऑन बिजनेस। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगेगी, वो आपको जो बेसिकली जो आरएमजी टीम होगी या जो भी होगा वो आपको वहीं पुट कर देंगे और आपको वो चीज़ें पिकअप करनी पड़ेंगी। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट व्हाट इज
रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ फ्रेशर, कि फ्रेशर को क्या होता है, एक मोल्ड में करना आसान होना चाहिए, मतलब एक फ्रेशर का ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि उसको बिजनेस के किसी भी मोल्ड में डाला जा सके, किसी भी टेक के मोल्ड में डाला जा सके, एंड ही शुड बी एबल टू पिक इट अप वेरी क्विकली, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया, वेयर चॉइस डजंट एग्जैक्टली मैटर्स अ लॉट बट स्टिल इट मैटर्स इट अप टू सम एक्सटेंट, राइट। उसके बाद आपका क्या होता है, दूसरी चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्किल डेवलपमेंट। मैंने से स्किल डेवलपमेंट ऑब्वियसली एक बहुत वास्ट टर्म है। स्किल डेवलपमेंट में बहुत चीज़ें आती हैं, बट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के लिए लेट्स लिमिट अस टू द टेक्निकल स्किल सेट, ओके। अब मान लीजिए आपको करनी है कोडिंग, आपको कोडिंग करनी है, आपको पाइथन में काम करना है, आपको बिल्कुल हार्डकोर टेक्निकल रहना है, बट आपको किसी ऐसे रोल में डाल दिया, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया जहाँ पे कोडिंग ज़्यादा नहीं होती बट टेक्नो फंक्शनल रोल ज़्यादा है, जहाँ पे आप बिजनेस एनालिसिस ज़्यादा करोगे या आप प्रोसेस के अराउंड ज़्यादा काम करोगे, यू विल बी रनिंग अराउंड द कन्फिग्रेशंस, आप एक एडमिन होगे, जो हम लोगों ने पिछले भी उसमें वीडियो में बहुत डिटेल मैंने इस बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ ऑब्वियसली पीछे जाइए और गो टू माई चैनल, वॉच दैट वीडियो, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो होता क्या है, आप इसको कभी भी ये मत समझिए कि अगर आप नॉन कोडिंग या ऐसे किसी रोल में हैं तो आपका करियर खराब है, नहीं, बहुत अच्छा जाएगा, आप 50-60 लाख तक कमाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स डाउन टू द मनी मैटर, राइट। तो उसमें पैकेज में कोई डिफरेंस मतलब ज़्यादा वो नहीं रहेगा, आपके करियर ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हर करियर का एक पाथ अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेदर इट इज़ प्योरली कोडिंग, वेदर इट इज़ टेक्नो फंक्शनल, वेदर इट इज़ नॉन कोडिंग एट ऑल। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो IT है दैट इज़ नॉट रिवॉल्विंग अराउंड जस्ट कोडिंग। IT इज़ कंप्लीटली द बिजनेस बैक एंड ऑफ एनीथिंग दैट रन्स ओवर इंटरनेट या एनीथिंग दैट रन ओवर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कोड करने वाले होते हैं, प्रोसेस समझने वाले, बिजनेस बनाने वाले, बिजनेस को एनालाइज करने वाले, बिजनेस को टेक्निकल में ट्रांसलेट करने वाले, हर बंदे की, हर चीज़ की, हर रोल की उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। इसलिए कभी भी जिस भी स्किल में आप जाएं, अगर वो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जिस स्किल में आपको पुट किया गया है इनिशियली उसमें आप स्पेशलाइज कर जाइए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा एनालिटिक्स में डाला जा रहा हो, बिजनेस एनालिटिक्स में डाला जा रहा हो, टेस्टिंग में डाला जा रहा हो, जिस भी फील्ड में डाला जा रहा हो, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लग रही है, ऑब्वियसली लगनी चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। अगर आपको वो लग रही है, आप आजकल गूगल पे फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है, आप करियर पाथ अपना खुद ट्रैवर्स कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में ले जाना है। आप मेरे से या और भी लोग हैं जो उस उस पर्टिकुलर या करियर पाथ के होंगे, उस पर्टिकुलर लाइन के होंगे, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे वो कीजिए। अलग अलग फोरम्स होते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल इंटरनेट पे फोरम्स इतने सारे हैं कि आप कोई भी फोरम, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा करियर पाथ, पूरा का पूरा सारे की सारी जो टेलरशिप गाइडेंस होती है वो फ्री में मिल जाएगी। बहुत लोग हैं, 90% लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे से गाइड करते हैं, बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जानते भी नहीं है। इंटरनेट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग इन सच अ ब्यूटीफुल टाइम। तो आपको हर चीज़ की गाइडेंस मिल जाएगी। और नहीं तो फिर आप नेटवर्क बढ़ाइए, मेरे से कनेक्ट कीजिए, और लोगों से कनेक्ट कीजिए, जो भी आपको उस फील्ड के मिलते हैं, जैसे भी किसी से भी कनेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। बट मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ को, टेक नॉन टेक, किसी चीज़ को, उसको एक डेप्थ तक जाएं, उसको समझने की कोशिश करें कि आपके करियर में वो पाथ कहाँ तक जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और क्या वो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, विच इज़ वेल एंड गुड, आप उसमें बिल्कुल कंसिडर करिए अपने आप को आगे बढ़ाना। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो होता क्या है, 2-3 साल बाद या 4-5 साल बाद तक वही आप काम तो करते रहते हैं, राइट। और साइड में अपनी लर्निंग करते रहिए, सेल्फ बेस्ड लर्निंग करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हल्की फुल्की चीज़ें अपने आप से ही करते रहिए, एंड देन यू कैन ट्राई टू स्विच अराउंड या जगल अराउंड थिंग्स। और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि अगर आपको मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, यू कैन बिल्ड कनेक्शन विद पीपल। आप लोगों को पिंग कर सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर अपने मैनेजर के थ्रू या अपने काउंसलर के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जो आप लोगों को उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं या उस प्रोजेक्ट में रेफर कर सकते हैं जिस प्रोजेक्ट में आपके किसी इंटरेस्ट का काम होता हो या आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी में सबसे अच्छा ये होता है, जो प्रोडक्ट बेस में थोड़ा बहुत लैक करता है, बिकॉज देन अगेन ना वो तो कन्फाइंड है अपने प्रोडक्ट के अराउंड, उसी टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपकी सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, थोड़ी गौर करने वाली है, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो होता है या ट्रेनिंग तो नॉर्मली हो गई, राइट। सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, एकेडमिक हो चाहे आपका पोस्ट प्रोफेशनल हो, सर्टिफिकेशंस हमेशा मैंडेटरी नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पूरे करियर में हार्डली 2 या 3 सर्टिफिकेशन किए होंगे, बट फॉर गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन गोइंग गुड। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो सर्टिफिकेशन वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, हल्के फुल्के कर लेते हैं। अगर कंपनी से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, राइट, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल मैटर करता ही करता है। इट्स जस्ट दी चेरी ऑन द टॉप, कि चेरी ऑन द केक, कि ऐसा आपको थोड़ा बहुत पुश मिल जाता है। बट देन अगेन ये हमेशा नहीं होता, इसकी बहुत ज़्यादा ऑन एवरेज लेवल बहुत ज़्यादा इसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट या बहुत ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। आपकी नॉलेज ही, आपका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस ही, आपका वर्क एक्सपीरियंस ही है जो काम आएगा। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई भी चेरी, कोई भी सर्टिफिकेशन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सर्टिफिकेशन समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली अ वैल्यू एड
या एड ऑन, बट दैट इज नॉट समथिंग मैंडेटरी. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट कंसिडर फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ कि आपको सर्टिफिकेशन करना है, आपको वो करना है. आप इन सब चांस से मत पड़िए. बट देन अगेन जैसे सब आगे बढ़ोगे, इट्स बेटर टू हैव द सर्टिफिकेशंस, क्योंकि आपके एक वैल्यू ऐड होते हैं और वो चीज़ बताते हैं कि चलिए आपने इस पर काम किया है, आपको चीज़ अच्छे से आती है. जस्ट अ वैल्यू ऐड, कहीं कहीं काम आ जाते हैं, एवरेज लेवल पे नहीं भी आते, इसलिए इट्स टोटली अप टू यू. बट इट्स बेटर टू हैव, अगेन आई से इट्स बेटर टू हैव. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फोर्थ, वो आती है आपकी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़. ध्यान रखिएगा, आधी चीज़ हमने सर्टिफिकेशन में इसकी बात कर ली. एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, इफ़ यू लाइक जिस भी आप रोल में काम कर रहे हो, जिस भी आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आपको उसके अराउंड चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट डे से ही मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, मैं पहले दिन से ही मैं डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहा हूँ तो मेरे को वेब डेवलपमेंट करना है, मैं वेब डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स करनी है. नहीं, ऐसा मत करिए. ध्यान से जिस भी पाथ में आपको डाला जाए, पहले 1-1.5-2 साल उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से देखिए. हर टेक का, हर उसके टेक्नोलॉजी का, हर रोल का एक डेप्थ होता है, एक करियर पाथ होता है. उसको बिना समझे जस्ट अपने विम पे या इधर उधर से सुन के या गूगल और यूट्यूब और कुछ लोगों को देख के अपना डिसीजन ऐसे विम पे मत बनाइए, ऐसे जल्दीबाजी में मत बनाइए. पहले 1-1.5 साल 2 साल काम कीजिए, अच्छे से समझिए उसको कि हाँ कितना आगे अच्छा हो सकता है, आप इसी चीज़ में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. बहुत बार आपको लाइन स्विच करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप जिस रोल में हो उसमें ही आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो. एंड यू कैन बिकम मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल रिसोर्स या एम्प्लॉय बेसिकली, या जो भी है, राइट. तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है आपको जो आगे आपको वैल्यू बढ़ाए आपकी. नॉट जस्ट कि आप यहाँ जम कर इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वैसे नहीं करना है. चीज़ें ऐड ऑन की तरफ ध्यान देनी है, स्विच की तरफ नहीं. जो भी चीज़ें आप करते रहिए उसके ऊपर चीज़ें ऐड ऑन करिए, मेक उसे लाइक मोर वैल्यूएबल, ठीक है. बट एग्जैक्ट स्विच पे एकदम ऑल ऑफ अ सडन टेक जंप पे या रोल जंप पे फोकस मत करिए, ऐड ऑन पे फोकस करिए, राइट. दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़. अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो मेरे हिसाब से जो चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वो आती है आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग. मेंटरशिप तो चलिए आपकी हो जाती है, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, राइट. आजकल के इंटरनेट के ज़माने में तो और भी आसान है, आप ऑफ जॉब या ऑन जॉब किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं. बट जो सॉफ्ट स्किल आपकी डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपने सुपीरियर को या अपने किसी क्लाइंट को आप एक मेल भी करते हो, छोटा सा मेल भी करते हो, राइट. तो किस तरह से आप लिखते हो, चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपकी टोन जो होती है, आपकी राइटिंग टोन जो होती है, वो बहुत अग्रेसिव साउंड करती है. दैट विल डेफिनेटली हार्म द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द क्लाइंट. और कई बार क्लाइंट्स भी, देखिए क्या होता है, क्लाइंट वेंडर रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो एक मेंटेलिटी होती है कि एक कर्टेसी की एक्सपेक्टेशन क्लाइंट्स हमेशा रखते हैं, चाहे कोई भी हो, अपने एम्प्लॉय से, अपने वेंडर से हमेशा एक कर्टेसी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो कर्टेसी, वो सारी चीज़ें आप किस तरह दिखाओगे. ऑब्वियसली आप जाके उनके हेलो हाय ये सब तो करोगे नहीं डेली. आपको ये कर्टेसी हमेशा एक कम्युनिकेशन में, चाहे वो मेल हो, चाहे चैट हो, चाहे किसी तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसको एक डिसेंट, एक फॉर्मल, एक कायदे के तरीके से, एक प्रॉपर टोन में रखना है. इस चीज़ के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको कॉलेज तो सिखा नहीं सकता शायद पूरी तरह से, बट आप बाहर जितने भी आप लोगों से, इसीलिए नेटवर्किंग भी यहाँ साथ में मैंने ऐड की है, क्योंकि नेटवर्किंग यहाँ पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने ऊपर वाले से कनेक्ट करो. नेटवर्किंग मतलब ये भी होता है कि आपका जो करंट नेटवर्क है, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, उनसे आप क्या ग्रहण करते हो, क्या अडाप्ट करते हो, क्या लेते हो. कई बार आपका जो नेटवर्क, हमेशा, कई बार नहीं, हमेशा आपका जो नेटवर्क होता है, आप मोस्टली 90% केसेस में वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है. आप चाह के भी उस इन्वायरमेंट से पार पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 24 घंटे से मैं अब दोस्तों के बीच में हूँ और जब मैं अपने कलीग्स के बीच में हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है. बट देयर इज़ अ लेवल ऑफ डिसेंसी, देयर इज़ अ लेवल ऑफ क्या कहते हैं, एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो हम लोग मेंटेन करते हैं. ये चीज़ें आगे काम आती हैं. बाकी इधर उधर की बच्चों सब तो होती ही रहती है. सॉरी, माई पार्डन माई लैंग्वेज, राइट. तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं. बट जैसे सब आगे बढ़ोगे, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ये सब सबसे ज़्यादा काम आएंगी. ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा काम आएंगी. क्योंकि आपकी जो लोग कहते हैं ना, आप ये तो सुनते भी होगे, मेरा इंटरव्यू तो ऐसे गया, मैंने कन्विंस कर लिया, मैं सही आता सब था, बट मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया. तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब सॉफ्ट स्किल्स में, आपके इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है. तो इस पर काम करना मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब कुछ आने के बाद भी अगर आप कन्वे ना कर पाओ, दैट बिकम्स अ वेरी बिग पेन. आपको अच्छा, खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वॉट यू आर केपेबल ऑफ, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट, एंड दैट इज द वर्स्ट फीलिंग, ट्रस्ट मी, दैट यू कैन एवर गेट. स्पेशली एज अ फ्रेशर या कोई न्यू जर्नी, ये सब चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं. आपके अपने सेल्फ एस्टीम, आपके मोटिवेशन के लिए भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो आई थिंक वीडियो एज यूजुअल फिर से लंबी हो रही है, बट आई थिंक इतनी चीज़ें अभी के लिए आपके लिए काफ़ी हैं.
डेफिनेटली जैसे हम लोग आगे जाएंगे, मैं शुरू में क्या करता हूँ कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आई ट्राई टू टच ऑन यू नो दी व्हाट यू से द मेन पॉइंट्स, एंड देन इन द फर्दर वीडियोस आई ट्राई टू गो डीपर इनटू दोस पॉइंट्स। डेफिनेटली हम लोग भी वैसे ही इसमें भी वैसे ही करेंगे। मैंने 4-5 पॉइंट्स शेयर कवर किए होंगे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस पर ध्यान दें, इसके अराउंड चीज़ें बात करें। और देन अगेन सबसे आज के वीडियो में सबसे बड़ा टॉपिक मेरा जो मैं मानता हूँ वो आपके लिए यही है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। आपको उस पर बहुत काम करना है, आपको उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो जॉब वगैरह वो तो आपकी चलती रहेंगी, आपको कोई टास्क मिलेगा, आप टेक्निकली कैपेबल बन जाओगे, आप कर लोगे। देयर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस इन IT, ट्रस्ट में कुछ भी ऐसा टफ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। बट बाकी सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करना ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू टेक इट एज मेजर टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। एंड बाकी हम लोग आगे बात करते ही रहेंगे इस बारे में, डिटेल में और भी चर्चा करते रहेंगे। विल कीप ऑन डिस्कसिंग मोर इन टू एवरी पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस टुडे, मे बी विद सम एग्जाम्पल्स या कुछ सिनेरियोज। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद फ्रेंड्स, मेक श्योर दे ऑल्सो गेट बेनिफिट विद इट। कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। इफ अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट्स में डालिए। आई ट्रस्ट मी, इफ यू सी माई लास्ट वीडियोज, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑलमोस्ट एवरी कमेंट। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जरूर लगता होगा, बट आई टेक माई टाइम, आई गो थ्रू इट, आई एनालाइज थिंग्स एंड देन प्रॉपरली आई गिव यू द रियल सिनेरियो जो भी आपका होता है। एंड आई ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट्स, और मैं करूँगा भी ऐसा, देर सवेरे जो भी हो आपको सब कुछ मिलेगा। देन अगेन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, और वहाँ पे भी आपको मतलब कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन उठना, ड्रॉप मी अ पिंग एंड वी कैन हैव अ चैट, और आई कैन जस्ट पुट अ पैराग्राफ ऑफ एक्सप्लेनेशन ओवर दैट। बट डेफिनेटली आई ट्राई टू लाइक क्लियर द एयर जितना भी हो सकेगा फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, वट एवर इट इज़। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, मोटिवेटेड रहिए। जॉब अच्छी जाएगी, करियर अच्छा जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ हो जाएगा रब रखा। चलिए तब तक के लिए बाय।